तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी मेंस के लिए जो इंटर लेवल मेंस है उसका हम लोग मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, जो बीएसएससी के द्वारा आयोजित किया गया था 5/2/2017 को। यानी बीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेट 1 है। इसका हम लोग कल जीके और जीएस का पोर्शन देखे थे जिसमें 91 प्रश्न था। आज हम लोग यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 में इससे पहले मॉक टेस्ट कराया हूँ, तो ये आप चौथा मॉक टेस्ट इसको आप समझ लो, ठीक है। मॉक टेस्ट 4 आप इसको प्रैक्टिस सेट 4 समझो या मॉक टेस्ट 4 समझो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मुझे बोलने में यानी मुंह में थोड़ी सी कठिनाई है, कुछ प्रॉब्लम है, छाला वाला निकल चुका है, तो थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हूँ। इसलिए अभी कल तो ऐसे भी नहीं आना था क्योंकि बहुत लोग बिहार एसएससी का ऑफिस जा रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर के, ठीक है। दूसरा क्या था कि थोड़ी सी कठिनाई है, तो 2-3 दिन तक हो सकता है कि कोई वीडियोस भी नहीं आप लोग को मिले, क्योंकि जब मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा। तो ये है, मैं जैसे ही अपडेट होऊंगा, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा टेलीग्राम से भी और चैनल से भी। एक और क्या था बात की, देखिए रीजनिंग का वीडियो नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग का वीडियो मैं उस क्वालिटी में या उस लेवल पे समझा नहीं पा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। मैं इसमें कैसे, मैं फ़ोन में कैसे लिखूंगा, ये लिखने का सबसे बड़ा समस्या है, ठीक है। तो नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैं रीजनिंग का आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूँ। और रीजनिंग में जो भी प्रोबेबिलिटी के या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दिया हूँ इसी वीडियो में, आप लोग उसको देखिए। और रीजनिंग के लिए प्लीज़, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं रीजनिंग, मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। चलिए आप लोग मैथ का ये कंटिन्यू कीजिए। कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन भी मैं इसमें डाला हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पे बीच बीच में अभी आपको जीके दिख रहा है, फिर से क्या है मैथ दिख रहा है, ठीक है। जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 12, 27 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी आपको 72 का बनाना है, तो आप लोग चलिए उसको सोल्व कीजिए। हम लघुत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा उसका प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 1 से और खुद से भाग लेके वही होता है। तो देखिए अब 12, 27 और 40 को हमको तोड़ना है। 12, 27 और 40 को हमको तोड़ना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुने 3 12 हो गया। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 तिरी 27। और 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 5 40। अब देख लीजिए, जो ये नंबर आपको दिख रहा है इसमें क्या करना है, जो पावर का मैक्सिमम होगा उसको लेना है। देखिए 2 का पावर यहाँ कितना है, 3 है। 2 का पावर यहाँ कितना है, 2 है। तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 2 के पावर हम 3 को लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 के पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको नहीं लेके हम 3 के पावर 3 को ले लेंगे। उसके बाद 5 का एक ही पावर है तो हम 5 को ले लेंगे। अब बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 तिरी 27 गुने 5। अब चलिए इसको कर लीजिए, 5 अठे क्या हो गया, 40 गुने 27, ठीक है। 40 गुने 27 आपको दिख रहा है। अब देखिए 0 तो एक लास्ट में आएगा, और 7 चौका 28, यानी 0 के जो बाद होगा वो 8 होगा। आप ऑप्शन में देखिए किस में है, तो देखिए ऑप्शन में 0 के बाद 8 एक ही में है और किसी में नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न है 73, कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक है। जब भी ऐसा हो, तो जब भी बटा में कोई नंबर दिया हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है और 9/10 है, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर दिया हो तो अब महत्तम समापवर्तक पूछे। जब भी महत्तम समापवर्तक पूछे तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अगर इसका एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम हमसे पूछा होता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हमेशा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो 1 हो जाता है। अभाज्य संख्या का हमेशा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। और 2, 4, 6, 8, 10 का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देख लीजिए 2 का तो क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा प्राइम नंबर। 4 का 2 के पावर 2 हो जाएगा। 6 का 2 गुना 3 हो जाएगा। और 8 का क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा। 10 का क्या, 2 गुने 5। अब देखिए 2 का यहाँ पावर 1 है, ये नहीं होगा, 1 है, 2 है, ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 3 है मेरा मैक्सिमम, तो लिख दिए 2 के पावर 3। इसके बाद क्या है, 1 3 है, 1 5 है, तो 1 3 1 5।
अब देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 40 3 120, 1/120 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/120 किस में है? ऑप्शन आपका 4 में है, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न आपको दे रहा है, देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जब भी आपको आ जाए एग्जाम में आप बहुत खुश हो जाना। अब बताओ, 1/3, फिर 2/5, फिर 3/4, फिर 1/6 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 3 में से 1 घट गया, क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। और 2 से क्या करना है? 1 में भाग दे देना। 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 से क्या कीजिए? 2 में भाग दे दीजिए। 3 से 2 में भाग दे दीजिएगा तो 0.66 हो जाएगा। फिर इसमें से 4 में से 3 को घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले संख्या में भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह 6 में से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऊपर वाली संख्या में भाग दे दीजिए तो यानी 0.2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा, और जो सबसे छोटा संख्या होगा वो क्या होगा? सबसे छोटी संख्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या सबसे बड़ा संख्या कौन है? 3 है। 3 के सामने का भिन्न आपको क्या है? तो 3/4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका 3/4 करेक्ट हो जाएगा। मैं इसलिए इस पूरे पेपर को डाला हूं ताकि आप लोग समझ सके कि बीच बीच में जीके जीएस दिया रहता है। आप देखिए 75 में आपको जीके जीएस दिया है ना, मैंने 75 को डाला था, उसके बाद मैं 76 से 77 78 नहीं डाला था। तो बीच में एक आध जीके का क्वेश्चन घुसा देता है, इसलिए मैं इसको डाला हूँ। देखिए अब अगला प्रश्न है 76। आपको 76 बोल रहा है कि 76 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपया के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपया में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। एक बात बताइए, आप 1 रुपया में क्या करते हैं? 6 गुब्बारा खरीदते हैं और आपको 20% का लाभ बोल रहा है, यानी 20% का क्या हो जाएगा? तो 20% का होता है 20/100, यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। आपको क्या कर रहा है? अब 1 रुपया में 5 बेच दो। आपको उतना प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना है? 1 रुपया में 5 बेच देना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जो मेथड दूसरा है, दूसरा मेथड क्या है कि देखिए 6 गुब्बारा है, 6 गुब्बारे का प्राइस आपका क्या है? 100 पैसा है, 100 पैसा है। आपको कह रहा है 20% प्रॉफिट, यानी अब जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100 का 20% प्रॉफिट यानी 120 हो जाएगा। 120 पैसा में आपको पैसा में बेचना पड़ेगा। तो 100 पैसा में कितना गुब्बारा बेचिएगा? 100 पैसा में आप कितना गुब्बारा बेचिएगा? तो 100 गुने 6/120, यही तो हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 1 से 1 कटेगा यानी 5। ऐसे भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक संख्या और उसके 3/5वें मान के मध्य 50 का अंतर है, वह संख्या है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या है, 79 है नंबर है। आप लोग इसको सोल्व कीजिए, मैं भी इसको सोल्व करता हूँ। एक संख्या है, मान लिया मैंने, वो संख्या क्या है? लेट वो नंबर जो है क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो कह रहा है x और उसके जो है आपका 3x, मतलब उसके 3/5 हुए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? तो 3x/5। ये दोनों का जो अंतर है आपको 50 दिया हुआ है, नहीं कह रहा है। अब बताइए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5x - 3x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? 2x/5 बराबर 50। तो इससे कटा दीजिए 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुने 5 यानी 125 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, श्याम की आयु है। चलिए इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, मैं भी इसका सॉल्यूशन करता हूँ। कह रहा है कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो 7x और 9x हो जाएगा। और कह रहा है 7 वर्ष छोटा, ये हो जाएगा आपका श्याम और ये हो जाएगा आपका राम। ये दोनों कह रहा है कि 7 वर्ष छोटा है। यहाँ पे कितना दिया है? तो 2x दिया है। 2x का कितना वैल्यू? 7 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। देखिए क्या है कि 7x है, 9x है। श्याम और जो राम का आयु का अनुपात है 7 और 9x है। और
प्रश्न में कह रहा है कि एक्चुअल में वो लोग 7 वर्ष छोटा है। यहाँ पे क्या दिया, अनुपात में हमको 2x दिया है, 2x का वैल्यू ही तो 7 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। तो आपसे किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है श्याम की आयु का अनुपात। तो श्याम का आयु क्या है, 7x है, यहाँ पे 7x है, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7 × 7/2, चूँकि x का वैल्यू 7/2 आया है, तो 7 × 7 = 49, 49/2 हो गया। तो 49/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 49/2 को आप कीजिएगा तो देखिए 24 दूनी 48, 1 49, 24.5 साल हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 81, कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में पूरा करता है। चलिए 81, आप लोग इसको सोल्व कीजिए, मैं इसको सोल्व करता हूँ। ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो 10 एक दिन में कितना करेगा, तो देखिए 10 × 30 3 करेगा, और बी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, तो 3 और 2 5 करेगा। और टोटल काम कितना करना है, 30 करना है। तो 30/5 टोटल कितना, तो 6 दिन में ये कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगर विक्रयमूल्य 2 गुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत है। एक बात बताइए मुझे, कह रहा है अगर विक्रयमूल्य 2 गुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। मैं मानता हूँ, चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए, मैं इसको सोल्व करता हूँ। विक्रयमूल्य 2 गुना करने पर, विक्रयमूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस 2 गुना करने पे, तो सेलिंग प्राइस पहले क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब क्या कहा जा रहा है, 2 गुना करने पर, तो SP2 बराबर क्या हो जाएगा, मैं 1 का 2 गुना कर दिया तो 2 हो गया। तो कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ माइनस सेलिंग प्राइस बटा वही है। तो देखिए लाभ कितना है आपका 3 है, सेलिंग प्राइस कितना है 1 है, तो 3 - 1 बटा क्या हो जाएगा, इस पे बेचना है 2 गुना, जब आप विक्रय मूल्य पे बेच रहे हैं तो 2 × 100, तो क्या हो जाएगा 2/2 × 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100%। 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100, आपका मतलब लाभ 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे फिर से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, फिर से जीके जीएस जो मैं करा दिया हूँ आपको। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग चलेंगे रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग के सेक्शन में भी यहाँ पे क्या किया हुआ है, बहुत सारा प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का क्वेश्चन डाल दिया, उसको हम लोग यहीं पे देखेंगे। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड में लिखने का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उस प्रश्न को भी हम लोग यहीं पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 यात्री एक शहर पहुँचते हैं जहाँ 4 होटल है, वह कितने प्रकार प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, 3 यात्री एक शहर में पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, वह कितना, तो 4 होटल है, यानी इसका अगर सोल्यूशन आप देखो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 4 ही तो हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 को जो आप इवेल्युएट करोगे तो 4 × 3 × 2 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 दूनी 24 एकम 24 कितने तरीके से रह सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 तरीके से वह रह सकते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वह बैठ सकते हैं। एक बात बताइए, 4 आदमी एक बस है जिसमें 6 खाली सीट है, तो कितने तरह से बैठ सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ आपको। कुछ लोग अभी ये चीज़ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन है ना कि 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे क्या हो जाएगा n - r होता है, फैक्टोरियल n - r होता है। तो क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4 - 3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 4 में से 3 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अब तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कटा दीजिए, अब तो वही चीज़, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे फिर से आपको बताता हूँ। दूसरा 102, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वह बैठ सकते हैं। देखिए इसका भी क्या हो जाएगा सोल्यूशन, चलिए देखते हैं। आप लोग सोल्व कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ।
ऊपर क्या हो जाएगा, 6 खाली सीट है बैठने का उसमें है, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 और नीचे क्या होगा फैक्टोरियल n माइनस आर होता है, यानी ऊपर आपका 6 हो जाएगा फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो देखिए 6 माइनस ऊपर हो गया फैक्टोरियल 6, नीचे हो गया फैक्टोरियल 2। अब इसको इलेबरेट कीजिए तो फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1, 1 और 2 से ये दोनों कट गया तो 6 5 30, 3 चौका 12 120, 120 तिहाई 360 क्या हो जाएगा 360 तरीके से वो बैठ सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा 360। चलिए अगला प्रश्न है कितने प्रकार से 12 मोटरों में 6 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए। चलिए ठीक है, एक को नहीं चुनना है तो 12 में से 6 मोटर चुनने का आपको बताना है कि क्या होगा। तो एक बात बताइए, एक मोटर नहीं चुनना है यानी क्या लिख सकते हैं 11C5 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में से भी एक नहीं चुनना है, 12 में से भी एक नहीं चुनना और 6 में से भी एक नहीं चुनना है तो 5 हो जाएगा। अब बताइए फैक्टोरियल ऊपर तो क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11C5 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 को कितना तक लिखना है 5 तक लिखना है, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 ठीक है 2 4 1 5 तक हो गया ना, इतना ही। अब नीचे क्या लिख देना है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। चलिए अब इसे कटा दीजिए, 4 दूना 8 खत्म हो गया, 5 दूनी 10, नीचे बच गया 3 तो 3 से 3 तिहाई 9 तो 11 दूनी 22 तिया 66, 66 गुने 7, 66 गुना 7 आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न है 2 पासे को फेंक कर कितने प्रकार से नौ बनाया जा सकता है। चलिए 2 पासा है, 2 लीडो का ये पासा है, ठीक है लीडो का ये पासा है, इसको फेंक के आप कितने तरीके से आप नौ बना सकते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, एक बार 3 आया, एक में 6 आया तो 9 हो जाएगा, पहला तो तरीका ये है। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें 6 आ जाए इसमें 3 आ जाए तो भी 9 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, इसमें 4 आ जाए इसमें 5 आ जाए तो भी 9 हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है, इसमें 5 आए इसमें 4 आए तो भी 9 हो सकता है। और कोई आपके पास तरीका है क्या जिससे 9 बन जाए, तो नहीं दोस्त और कोई तरीका नहीं है। यानी क्या हो गया 1 2 3 4 कितने तरीके से, तो ये 4 तरीके से पॉसिबल है। देखिए रीजनिंग में इतने सारे प्रोबेबिलिटी के 2017 में प्रश्न पूछे गए थे तो इसलिए मैं इसको पेन पेपर पे दिखाया हूँ। चलिए और कुछ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 3 विद्यार्थियों के एक प्रश्न हल करने का संयोग 1/2 1/3 और 1/4 है, प्रश्न हल करने की संभावना है। चलिए मुझे एक चीज़ बताइए, एक प्रश्न हल करने का संभावना है तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता क्या होता है 1 होता है तो 1 में से नहीं हल करने का संभावना घटा देंगे। तो देखिए 1/2 हल करने का संभावना है तो नहीं हल करने का संभावना क्या हो जाएगा, तो 1/2 में 1 में से 1/2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, गुना देखिए यहाँ क्या है 1/3 है, यानी टोटल 3 है, इसमें से हल करने का संभावना 1 है तो नहीं हल करने का संभावना क्या हो जाएगा, तो 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 हल करने का संभावना है तो नहीं हल करने का संभावना क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटा 4, इस 4 में से 1 घटा दीजिए क्या हो जाएगा, तो 3/4 यही तो हो जाएगा। अब हम कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ये 1/4 नहीं हल करने का संभावना है तो 1 में से नहीं हल करने का संभावना घटा देंगे तो करने का संभावना हो जाएगा, यानी क्या कर दीजिएगा नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 और तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा तो 3/4 ये हो जाएगा प्रश्न हल करने का संभावना, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेसी के पास 1/3 है जितने डेविड के पास है, तो डेविड के पास 1/3 उतने ही और है जितने फ्रांसीसी के पास है, सबको मिलाकर कुल 111 है, फ्रांसिस के पास कितने हैं। तो चलिए मैं मान क्या लेता हूँ, फ्रांसिस के पास कितना होगा x होगा, तो डेविड के पास कितना हो जाएगा x + x/3 हो जाएगा, और जब x + x/3 को आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा। अब डेसी के पास हमको देखना है तो डेसी के पास क्या हो जाएगा, तो डेसी के पास कह रहा है 4x/3 तो है ही,
प्लस 4x/3 का क्या कह रहा है 1/3 है। आप प्रश्न में देखिए डेसी के पास 1/3 है, तो 4x का 1/3 आपको कह रहा है। ठीक है, इसको सोल्यूशन कीजिए। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 4x/3 अब प्लस इसको देखिए 4x/9 हो जाएगा, 4x/9। अब इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12x प्लस 4x। इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16x/9। ठीक है, आपका डेसी के पास 16x/9 हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपको क्या करना है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है जितने डेसी के पास 1/3 है, जितने डेविड के पास है, डेविस के पास 1/3 उतने ही और है जितने फ्रांसिस के पास है, सबको मिलाकर कुल 111 है। तो चलिए प्रश्न में आपको बोल रहा है कि देखिए x का 4x/3 प्लस 16x/9 बराबर 111, सबको मिला के 111 हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि फ्रांसिस के पास कितना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 12x प्लस 16x बराबर कितना हो गया 111 हो गया। अब देखिए 9 और 12 21 16 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37x बराबर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 111 गुने 9/37। तो यहाँ से आप x का जब वैल्यू सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको 27 आ जाएगा। ठीक है, x के पास आपको 27 आ जाएगा। और हमने क्या माना था, फ्रांसीसी के पास x है, तो फ्रांसीसी के पास कितने हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किग्रा का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काटकर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए टुकड़े का 2/3 फेंक देता है, तीसरे सप्ताह 20% बचे हुए का फेंक देता है। उनके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार क्या है। अब बताइए, कोई एक आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी है, क्या करता है कि 1/10 काट कर फेंक देता है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख देते हैं। 1/10 फेंक दिया तो बच गया 10 में से, देखिए 1/10 फेंक दिया है, टोटल कितना है 10 है, इसमें से 1 को फेंक देता है, क्या बचेगा 9/10 बच जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि अगले एक सप्ताह बाद 2/3 काट के फेंक देता है, 3 में से क्या किया 2 काट के फेंक दिया, तो क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा। अब अगला फिर कह रहा है कि अब 20% बच रहा है, 20% का मतलब 20/100 है, यानी 1/5, तो 5 में से 1 काट के फेंक देगा, क्या हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। अब चलिए इस तीनों को सोल्यूशन कर लिए, तो 9 चौका ऊपर तो हो गया 36, क्या हो जाएगा 10×5 50 तिहाई, 10×5 50 और तिहाई कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरा क्या हो जाएगा 36/150 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा, एक काट के फेंकने के बाद बचा हुआ जो होगा वो हो जाएगा। तो इस 150 यूनिट बराबर क्या कह रहा है 140 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 140/150 यानी 14/15 हो जाएगा। तो 36 आपको बताना है, 36 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 36 गुने 14/15। चलिए तो जब इसका 15 दूनी 30 और बच गया 6, 15 चौका 60, यानी 2.4 में अगर 14 से आप गुना कीजिएगा तो 14 दूना 28, 33 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं से चुनकर बनती है, जिसमें कि कम से कम 1 महिला हो। कितने भिन्न प्रकार से यह हो सकता है। चलिए आप लोग इसको पॉज करके सोल्यूशन कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। एक बात बताइए, 3 व्यक्तियों की समिति है जिसमें कम से कम 1 महिला अवश्य हो, तो क्या हो सकता है, 3 ही तरीका तो हो सकता है। पहला तरीका आपका क्या हो सकता है कि पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि या 1 महिला हो और क्या हो 2 पुरुष हो। 2 पुरुष को मैं पी लिख दिया, चाहे मेल, और इसको मेल फीमेल तो मैं नहीं लिखा, महिला को मैं सिंपल एम कर दिया हूँ, पुरुष को पी कर दिया हूँ। देखिए दूसरा क्या हो सकता है कि या 2 महिला हो और 1 क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, और तीसरा क्या आपका कहानी बन सकता है, तीनों का तीनों महिला हो। ठीक है, एम से मैं महिला सिंपल सा लिया हूँ, आप लोग कुछ मेल इसको मत समझ लेना। ठीक है, चलिए अब 3 आपके पास बन गया, तो क्या होगा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे,
इसके लिए आप जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3C1 गुने 3C2। इसके लिए आप क्या लिखेंगे 3C2 गुने 3C1। इसके लिए आप क्या लिखेंगे 3C3। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे 3C1 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, और 3C2 यानी 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये भी 3C1 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटा दीजिए तो ये भी 3C1 हो गया, तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा, और 3C1 यहाँ है यानी इसका भी वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। 3C3 का वैल्यू आपका क्या होता है तो 1 होता है। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तो ये वैल्यू आपको पता होगा। अब चलिए जोड़ दीजिए तीनों को, क्या हो जाएगा इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 प्लस 1 एकम 1, 9 9 18 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट।